मतलब हम लोग के बात करते करते आंखों से कब आंसू आ गया और बात करते ही करते वो आंसू कब सूख गया ये पता ही नहीं चला। उन्होंने बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि राहुल भाई डरना नहीं है, जितना हम टॉर्चर सह रहे हैं ना अब इससे बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता है, बस इस दर्द को अब कैसे भी सह लेना है। 16 अपराधी जो मर्डर किए हैं, जो अलग अलग कांड किए हुए हैं, वो लोग अंदर जेल के अंदर सिगरेट बीड़ी पीते हैं और मनीष कश्यप को धुएं से एनर्जी, इस चीज़ के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर से घूट रहे थे। हम लोग जगे हुए थे क्योंकि जेल पर मिलने के लिए भीड़ लग जाता है, तो हम लोग पूरी रात जगे हुए थे ताकि वहाँ पर भोर में पहुँच जाएंगे तो भाई से लाइन में लग जाएंगे मिलने के लिए। तो पूरी रात जग कर हम लोग भोर में जेल के पास पहुँचे थे मिलने के लिए, क्योंकि प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग मनीष कश्यप से मिलने आते हैं, प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग। भाई एक बार भी नहीं पूछे कि मेरा भाई कैसा है, मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। जरा सोचिए, हम खुद सोच में पड़ गए, कोई इंसान एक बार भी नहीं पूछ रहा कि मेरे घर वाले कैसे हैं। वो बस एक ही बात बार बार पूछ रहे थे कि राहुल भाई बिहार में क्या हो रहा है, जल्दी से बाहर लाइए लो हमको, और नहीं तो कम से कम जल्दी से इस जेल से निकाल कर हमको बिहार के जेल में शिफ्ट कराइए लो, यहाँ हमसे टॉर्चर नहीं सहा जा। खाने के लिए कम से कम 2 झोला सामान लेकर गए उनके लिए, और वो अपने लिए नहीं मंगाए। जेल में कुछ लोग हैं कि इनको ये चाहिए और दूसरे लोगों के लिए मंगाए। जरा सोचिए ना, 2 लोगों के लिए हमसे शॉर्ट मंगाए, हम लोग शॉर्ट लेकर गए बाहर। आप बिहार का एक नाम और बिहार के एक शेर के बारे में तो जानते ही होंगे, मनीष कश्यप जिनका नाम है। अभी तमिलनाडु प्रकरण में वो अभी जेल में है और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई। आपने हमारे जो कैमरा में दिख रहे हैं राहुल भाई, जो कि मनीष कश्यप जी के बहुत ही करीबी हैं, ये कुछ दिन पहले उनसे मिलके आए हुए हैं। इनसे आज हम लोग चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि उनसे मिलके आने के बाद वो क्या बोल रहे थे, कैसे हैं वो, क्या है, क्योंकि सारा पूरा बिहार ये जानना चाहता है कि मनीष कश्यप भैया अभी कैसे हैं, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो सारे लोगों के दिलों तक वो राज करते हैं। अभी सारे लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि कब उनकी रिहाई होगी, लेकिन इन सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए राहुल भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जानना चाहेंगे कि आप मनीष भैया से जब मिले तो वो क्या कह रहे थे, कैसे क्या कह रहे थे? देखिए, वो उनका हर एक बात में बिहार था कि बिहार में कुछ बेहतर कैसे हो। हम लोग तो एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाए कुछ देर तक, जब वो दीवार का जेल जब हम लोग पकड़ के एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो इंसान कल तक करोड़ों बिहारियों का आवाज़ बनता था, आज 3 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, अभी तक हम लोग कुछ नहीं कर पाए उस इंसान के लिए। अभी तक उस इंसान को लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ कर बाहर नहीं लेकर आ पाए। हम लोग कैसे उस इंसान के सामने हम खड़े हों, कैसे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे हम। फिर भी भाई ये छोड़ा तो नहीं जा सकता है उनको। हम लोग काफ़ी हिम्मत बांध कर गए, मतलब हम लोग के बात करते करते आंखों से कब आंसू आ गया और बात करते ही करते वो आंसू कब सूख गया ये पता ही नहीं चला। हम दोनों भाई एक दूसरे को देखते रह गए और हर बात में बस एक ही बात हो रहा था कि राहुल भाई डरना नहीं है, बिहार को लिए लड़ना है और एक बेहतर बिहार बनाना है। बस थोड़े दिन के संघर्ष है, हम लोग को संघर्ष कर लेंगे और आने वाला समय में एक बेहतर बिहार बन जाएगा, एक बेहतर बिहार का निर्माण होगा। ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में बिहार बसता है और बिहार के लिए वो इतना कुछ किए हैं, बिहार के लिए इतना कुछ कर रहे थे कि क्या कहा जाए। उनको राजनीति की बलि चढ़ा दी गई, राजनीति की वजह से वो अभी बेचारे अभी जेल में है, और लेकिन उसके बावजूद भी, जेल में रहने के बावजूद भी उनके दिल में केवल बिहार है। बिहार उनके दिल में है कि बिहार जल्दी से जल्दी बिहार के लोग अच्छे हों, बिहार हमारा अच्छा हो। बाहर अगर कहीं हम जाते हैं तो बिहारी शब्द पे शर्मिंदा नहीं हो। बिहार से बाहर बिहारी लोग जाते हैं तो वहाँ पे बिहारी को क्या समझता है, सब बिहारी मतलब गाली होता है। बिहार से बाहर, बिहार में से बाहर किसी बिहारी को जात पूछकर नहीं मारता है, किसी पार्टी के समर्थक पूछकर नहीं मारता है, वो बस मारता इसलिए है कि तुम बिहारी हो। तो जब हम बिहार से बाहर बिहारी बन सकते हैं तो फिर बिहार में बिहारी काहे नहीं बन जाते हैं। जिस दिन हम लोग बिहार में बिहारी बन गए ना, उस दिन एक अपना नया बिहार बन जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मनीष कश्यप भाई बार बार ये बात कहते हैं कि जब हम लोग बिहार से बाहर बिहारी हैं तो एक बार बिहार में बिहारी बनकर काहे नहीं रह सकते हैं। और कि चाहे किसी भी जात को, चाहे किसी भी पार्टी को, उनको उनसे मतलब बिल्कुल नहीं रहता। हम लोग को मतलब इस बात से रहता है कि आप एक बिहारी हैं तो हमारे भाई हैं, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार का हर एक भाई बेहतर करे। ये बात तो सही है। मनीष भैया के आंखों में आंसू दिख रहे थे, उनको लेके कहीं ना कहीं बिहार को लेके ही चिंता थी, इसलिए आंसू निकल रहे थे। बिल्कुल, वो मनीष भाई एक बार भी नहीं पूछे कि मेरा भाई कैसा है, मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। जरा सोचिए, हम खुद सोच में पड़ गए, कोई इंसान एक बार भी नहीं पूछ रहा कि मेरे घर वाले कैसे हैं। वो बस एक ही बात बार बार पूछ रहे थे कि राहुल भाई बिहार में क्या हो रहा है, जल्दी से बाहर लाइए लो हमको, और नहीं तो कम से कम जल्दी से इस जेल से निकाल कर हमको बिहार के जेल में शिफ्ट कराइए लो, यहाँ हमसे टॉर्चर नहीं सहा जा रहा है। वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है। वो एक टॉर्चर से, अब जब जिस इंसान पे नशे लग गया उससे बड़ा टॉर्चर अब क्या हो सकता है।
उस इंसान को उससे बड़ा टॉर्चर क्या हो सकता है। उन्होंने बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि राहुल भाई डरना नहीं है, जितना हम टॉर्चर सह रहे हैं ना, अब इससे बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता है। बस इस दर्द को अब कैसे भी सह लेना है और उसके बाद जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो एक बेहतर बिहार का निर्माण करना है और समस्त बिहारियों को जगाना है और उनके लिए एक बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार का व्यवस्था अपने बिहार में ही करना है। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग भी उनको बिहार लाने के लिए? अभी कैसे क्या देखिए, अभी हम लोग कानूनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मदुरई के एक केस में बेल भी मिला हुआ है, बेतिया के एक केस में भी बेल मिल चुका है। अभी हम लोग बस सरकार से निवेदन है कि सच्चाई के साथ खड़ा हुई, किसी इंसान को कितना तड़पाइएगा, एनएसए जैसे हट जाएगा, हम लोग अपने भाई को जल्द से जल्द बाहर ला लेंगे। अभी उनकी बिहार में भी सुनवाई होने वाली थी, वो उसमें क्या हुआ है? देखिए, बिहार के एक केस में, बेतिया के केस में बेल मिला हुआ है उनको। दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार सरकार कहती है कि हमारे पास सुरक्षा कर्मी नहीं है, हम लोग उनको कैसे लेकर आ पाएँ। अब ज़रा सोचिए ना, एक आम इंसान के लिए आपको हजारों पुलिस बल की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि आपने मनीष कश्यप को जेल में कैद किया और हम बिहार की जनता ने मनीष कश्यप को अपने दिल में कैद कर लिया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बात तो है कि हर दिल में मनीष कश्यप राज करते हैं, जिनको लेके आपने अभी तक देखा होगा कि कोई ऐसे पत्रकार नहीं है जिनको लेके आंदोलन छिड़ा हो। लेकिन बिहार में एक आंदोलन ऐसा चला जिनको लेके धरना प्रदर्शन हुई, आंदोलन हुआ। हर लोग ये चाहते हैं कि उनके वो जल्द से जल्द रिहा हों। हम लोग भी कहीं भी जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो लोग हमसे पूछते हैं कि भैया मनीष भैया कब छूटेंगे, क्योंकि वो हर एक छोटा एक दिन कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्टिंग करने के लिए एक गाँव में गया हुआ था जो कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, वो आके हमसे पूछे कि भैया मनीष भैया कब तक जेल से छूटेंगे, कब वो आने वाले हैं। तो यही उनका दिल में प्रेम। यही ना चीज़ बोल रहा हूँ आपसे कि सरकार ने उनको जेल में कैद कर दिया और बिहार की जनता ने उन्हें अपने दिल में कैद कर लिया है। जेल से तो निकल सकते हैं लेकिन दिल से किसी का नहीं निकल सकते हैं। मनीष कश्यप को लोगों ने दिल में बसा लिया है और बिहार की जनता मनीष कश्यप को जिस रूप में देखना चाहेगी, अब मनीष कश्यप उसी रूप में खड़े होंगे और हमारे पुरजोर समर्थन से मनीष कश्यप के लिए हर अंतिम सांस तक खड़े हैं मनीष भाई के लिए और खड़े रहेंगे। अच्छा, आप लोग जब मनीष भैया से मिलने के लिए मदुरई वहाँ पे आप लोग गए थे, जेल में गए, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? कैसे मिलना कैसे आसान था? या देखिए, सबसे बड़ी समस्या हुई कि वहाँ का भाषा अलग है। जब देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का राष्ट्रपति एक है, तो फिर भाषा भी कम से कम एक हो जाना चाहिए। वहाँ का भाषा अलग है, वहाँ का खाना अलग है। हम लोग का हालांकि हम फ्लाइट पर कभी नहीं चढ़े थे, ये भी सच्चाई है, लेकिन भाई से मिलने के लिए समय ने इतना तेज़ी से भगाया हमें कि हमें फ्लाइट पर चढ़ा दिया और भाई से मिलने के लिए हम लोग भागे भागे चले गए। समय ने इस दुगनी रफ्तार से हमें दौड़ाया कि मजबूरन हमें फ्लाइट पकड़ के भाई से मिलने जाना पड़ा। वहाँ चले गए हम लोग। भाषा काफ़ी प्रॉब्लम है, हालांकि हम लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलकर काम चला लिए, काम चल गया हम लोग का। लेकिन सच्चाई है कि 2 दिन तक मैं वहाँ पे खाना खुद नहीं खाया था। बाकी लोग को पसंद है, खाते हैं, लेकिन मैं खाने की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अलग अलग टेस्ट है। लेकिन मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाया था, मुझे बिल्कुल खाना पसंद नहीं हुआ था, मुझे अच्छा ही नहीं लगा था वहाँ खाना। मैं 2 दिन तक वहाँ भूखे था, जब तक भाई पहले दिन हम लोग वहाँ पर, मतलब मदुरई में हम तो सोए ही नहीं है। हम लोग शाम को ही पहुँचे थे वहाँ पर और पूरा रात हम लोग जगे हुए थे, क्योंकि जेल पर मिलने के लिए भीड़ लग जाता है। तो हम लोग पूरी रात जगे हुए थे ताकि वहाँ पर भोर में पहुँच जाएंगे तो भाई से लाइन में लग जाएंगे मिलने के लिए। तो पूरी रात जग कर हम लोग भोर में जेल के पास पहुँचे थे मिलने के लिए। क्योंकि प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग मनीष कश्यप से मिलने आते हैं, प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग मिलने आते हैं। हालांकि सब लोग नहीं मिल पाते हैं। कितने लोगों की? एक दिन में 3 लोगों को मिलने की अनुमति है। 3 लोगों? हाँ, लेकिन पहुँचते बहुत ज़्यादा लोग हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं राज्यों से, बिहार से, पूरे देश के अलग, कन्याकुमारी से लेकर एकदम पूरे देश के जम्मू कश्मीर तक, हर एक पूरे देश के अलग अलग राज्य से, अलग अलग कोने से लोग पहुँचते हैं मिलने के लिए। हाँ, हालांकि वहाँ का प्रशासन मनीष कश्यप को काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करती है, काफ़ी ज़्यादा मदद करती है अंदर। ये चीज़ है, हम लोगों ने देखा। मतलब उनमें अभी कोई, मतलब कि कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई टॉर्चर? देखिए, टॉर्चर कहा जाता है। देखिए, मनीष कश्यप थोड़ा सा भी नशा नहीं करते हैं। 1 महीना तक उनका जेल पर्सनल वार्ड था, ठीक था, लेकिन 1 महीने के बाद उनका जनरल वार्ड कर दिया गया, जिसमें कम से कम 15-16 अपराधी जो मर्डर किए हैं, जो अलग अलग कांड किए हुए हैं, वो लोग अंदर जेल के अंदर सिगरेट बीड़ी पीते हैं। और मनीष कश्यप को धुएं से एनर्जी, इस चीज़ के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर से घूट रहे थे। बोले थे राहुल भाई जल्दी से सेल चेंज कराइए लो मेरा पहले। हम लोग मतलब जो इंसान हम लोग खाने के लिए कम से कम 2 झोला सामान लेकर गए उनके लिए, और वो अपने लिए नहीं मंगाए। जेल में कुछ लोग हैं कि इनको ये चाहिए और दूसरे लोगों के लिए मंगाए। जरा सोचिए ना, 2 लोगों के लिए वो हमसे शॉर्ट मंगाए, हम लोग शॉर्ट लेकर गए बाहर से खरीद कर। उसमें भी वो लोगों उसमें भी सेवा जारी है। जरा सोचिए, हम सोच कर दंग रह गए कि जिस इंसान पर एनएसए लगा वो टॉर्चर हो रहा है, वो बोले राहुल भाई 2 शॉर्ट ले लीजिएगा, 2 लोगों को यहाँ पर देना है।
बताइए। हम सोच उसमें के भी तो लोगों की सेवा करने में वो लगे हुए हैं, इतना परेशान होने के बावजूद भी। क्योंकि कुछ दिन पहले तो हम लोग से मिलने से थोड़े दिन पहले ही कुछ भाई लोग गए थे तो काफ़ी चीज़ उनके किसी चीज़ उनको कमी नहीं था पहनने होने का। जब वो मांगे तो हम पूछे तो कुछ लोग को देना है। जरा सोचिए, जो इंसान जेल में है सलाखों को पीछे, फिर भी उनका अंदर बस भावना है मदद का, लोगों का दूसरों को मदद का भावना है। अभी वो जिस जेल में रहते हैं उसमें किस तरह के लोग रहते हैं, मतलब अपराधी लोग रहते हैं? अपराधी मानसिकता, जेल में गए हुए हर एक व्यक्ति तो अपराधी ही माना जाता है जब तक फैसला नहीं। प्राइवेट सेल है कि ऐसे जनरल? शुरुआत का 1 महीना प्राइवेट सेल था, उसके बाद से जनरल सेल हो गया जिसमें 15-20 लोग रहते हैं। सभी लोग नशा करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं और मनीष कश्यप को धुएं से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है क्योंकि वो नशा मुक्त है, नशा उनके पास किसी भी चीज़ का नहीं है। कब तक छूट जाने का आशा लग रहा है? हम लोग का बस चले तो हम लोग अभी जाकर लेकर चले अपने भाई को बिहार। लगे हुए हैं लोग, प्रक्रिया से लगे हुए लोग। जिस दिन सरकार अपने होश में आ जाएगी, जग जाएगी, थोड़ा सा भी उसके अंदर निंदनीय जग जाएगा ना, प्यार जग जाएगा ना, भावना जग जाएगा ना, उस दिन वो NSA हटाएगी और मनीष कश्यप हम लोग 1 महीने के अंदर बाहर ला लेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को ये डर भी है, इसलिए इलेक्शन के बाद कहीं इस तरह का वो। देखिए, अब सरकार की मानसिकता है, लेकिन बिहार की जनता मनीष कश्यप के साथ पूरे समर्थन के साथ खड़ी है। अगर मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर नहीं आते हैं तो आए दिन कहीं ना कहीं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हो ही रहा है। ये कहीं एक बड़ा विकल्प रूप ले लिया तो पूरे बिहार के लोग अगर खड़े हो गए एक साथ ना, क्योंकि अभी कहीं कहीं खड़ा हो रहे हैं, अलग अलग जगह पर खड़े हो रहे हैं। पूरे बिहार की जनता जब एक साथ खड़ी हो जाएगी ना, तब सरकार एक दिन में पलट जाएगी। तो सरकार को बहुत बड़ा खामियां भुगतना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हुए मनीष कश्यप के ऊपर से गलत जो NSA लगा हुआ है, राजनीति के तहत जो फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हटाया जाए और मनीष कश्यप को जल्द से जल्द सलाखों से बाहर लाया जाए। क्योंकि मनीष कश्यप बिहार की बात करते हैं, बिहार के लोगों को मदद के दिन रात सोचते हैं। मनीष कश्यप की वजह से 2024 में इसका असर दिखेगा क्या इलेक्शन में? 100% दिखेगा, 100% दिखेगा। और मनीष कश्यप सलाखों से बाहर रहेंगे तो बिहार की राजनीति बदल जाएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये बात तो कहीं ना कहीं सही है। बहुत ही परेशान किया गया है और सच्ची पत्रकारिता करते हुए उनको फंसाया गया, जिसके वजह से वो बिहार की बात करते थे। राजनीति दलों की जो बातें थी वो लोगों को जनता तक पहुंचाते थे, राजनीति के लोगों की खटिया खड़ा कर देते थे, इसलिए उनको फंसा दिया गया। चलिए राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत तमाम आपके दर्शकों का धन्यवाद। उनसे निवेदन करेंगे कि मनीष कश्यप का साथ दीजिए, बिहार का सच्चे शेर का साथ दीजिए, जो आपको बाहर आने के बाद फिर से आपकी आवाज़ को मजबूत करें।